पहला क्वेश्चन, वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के 62वें संस्करण में किसने अधिकतम पुरस्कार जीते? वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के 62वें संस्करण में किसने अधिकतम पुरस्कार जीते हैं? आप बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका सही आंसर होगा क्या। सही आंसर इसका है बिली इलिश। सर बिली इलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिली इलिश एक अमेरिकी गायक और गीतकार है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, 92वें अकादमी पुरस्कार के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब 92वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? एडम ड्राइवर, जोनाथन फ्रिस, जोकिन फिनिक्स, एंटोनियो बांडारेस इज द राइट आंसर। जोकिन फिनिक्स जी, इसका सही आंसर क्या होगा? जोकिन फिनिक्स। ये 92वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 2020 का पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जीता है। समझ गए ना? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? जोकिन फिनिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पाने वाला इसमें से नहीं है? तो भारत रत्न इनमें से कौन किसको नहीं मिला है? तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा आशा भोसले को भारत रत्न नहीं मिला है। इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, तो ये 1959 में कितना 1959 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति बने थे 1959 में। कब बने थे? 1959 में बने थे, पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन करवाए थे। कौन? विनोबा भावे ही करवाए थे, याद रखिएगा। ये भूदान आंदोलन करवाए थे, भूदान आंदोलन जी, ये करवाए थे विनोबा भावे। और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिला था भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न पाने वाले पहले मरणोपरांत याद रखिएगा कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 को मिला था भारत रत्न, मरणोपरांत मिला था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? 4 ऑप्शन है देखिए, मदर टेरेसा, हरगोविंद टैगोर, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इनको मिला था, इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किस चीज़ के लिए मिला गया था? आखिर मिला इसको नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला था? तो याद रखिएगा गीतांजलि बुक के लिए। कौन सा बुक के लिए मिला था इसको? गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि बुक के लिए मिला था इसको नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? याद रखिएगा 1913 में। ठीक है, और ये पहले एशियाई व्यक्ति भी हैं। ये क्या है? पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन आ जाएगा, पहले एशियाई व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। चिंता करने की बात नहीं, इस सेशन में आराम से रहिए, है ना। और आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। 1967 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार में सम्मानित किया गया था। कब? 1967 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई, लेकिन पहली बार सम्मानित किया गया था 1969 को, याद रखिएगा। 1967 में तो स्थापना होती है नोबेल पुरस्कार की, लेकिन दिया जाने लगा, सम्मानित किया जाने लगा 1969 से, याद रखिएगा। कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, जरा बताइए तो।
याद रखिएगा 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वो क्षेत्र कौन कौन सा है? सबसे पहला लिटरेचर, साहित्य, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन के लिए केमिस्ट्री, है ना, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद आपको दिया जाता है शांति नोबेल पुरस्कार, पीस, और लास्ट में जुड़ा है, याद रखिएगा, इकोनॉमी। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, पीस हो गया, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, भौतिकी, लिटरेचर, साहित्य हो गया, और इकोनॉमी लास्ट में जुड़ा है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सबसे लास्ट में इकोनॉमी जुड़ा है, याद रखिएगा। तो आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार ये 1969 में रगनार फ्रिश और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था, याद रखिएगा। 1969 में किसको दिया गया था? रगनार फ्रिश को और जॉन टिनबर्गन को दिया गया। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम शांति से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? 4 ऑप्शन देखिए, स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी, मधुबाला। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? याद रखिएगा, इधर राइट आंसर नरगिस दत्त जी, नरगिस दत्त इसका सही आंसर होगा, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि नरगिस दत्त जो है ये राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली, लिख देता हूँ मैं, राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला। ठीक है, याद रखिएगा, नरगिस दत्त है। अच्छा, इसको ऑस्कर अवार्ड, इसके मूवी को ऑस्कर भी मिला है। इसका कौन सा मूवी था जिसको उस मूवी के लिए ऑस्कर दिया गया था? उस मूवी का नाम है मदर इंडिया। नरगिस दत्त का एक मूवी है मदर इंडिया, इसको ऑस्कर मिल चुका है, याद रखिएगा, मदर इंडिया को ऑस्कर मिल चुका है। इसका एक मूवी है मदर इंडिया। ठीक है, तो ये पहली मूवी है इसकी, मदर इंडिया, इसको ऑस्कर भी मिल चुका है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। तो नरगिस दत्त को जो है पद्मश्री पुरस्कार 1958 में पाने वाली पहली अभिनेत्री बन गई है, भारतीय अभिनेत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इज द राइट आंसर विनोबा भावे। विनोबा भावे को पहले, है ना, मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और 1958 में मिला है। ये भी आप याद रखिएगा, 1958 में इसको मैग्सेसे पुरस्कार मिला है विनोबा भावे को। और विनोबा भावे जो है किसके लिए मिला था इसको पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार? तो कम्युनिटी, यहाँ लिख देते हैं कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी, है ना, लीडरशिप के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इसको यह अवार्ड दिया गया था विनोबा भावे को, है ना। और मैग्सेसे पुरस्कार बहुत लोगों को मिला है, याद रखिएगा। 2019 में रवीश कुमार को मिला था, जो NDTV के पत्रकार हैं। ठीक है, हाँ, मैग्सेसे पुरस्कार अरविंद केजरीवाल को भी मिला है, किरण बेदी को भी मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि विनोबा भावे जो है एक आंदोलन भी चलाए थे, आपको पता होगा, मैंने भी पीछे बताया था। विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन चलाए थे। कौन सा आंदोलन चलाए थे? भूदान आंदोलन 1991 में चलाए थे। 1900, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1951 में ये भूदान आंदोलन चलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1958 में भावे जो है सामुदायिक रूप से नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, 1958 में मिला था।
और 1983 में ये मरणोपरांत भारत रत्न से भी ये सम्मानित किया गया था विनोबा भावे को, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। आपको इसमें बताना है कि इसमें साहित्य के क्षेत्र में कौन भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो इज द राइट आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र में जो है ना सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है जी, समझ गए ना। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी मिला था अकितम अच्युतम नाबोदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। उसका भी निधन हो गया है, मलयालम कवि थे वो। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है, तो याद रखिएगा शंकर क्रूप। किसको मिला था, जी शंकर क्रूप, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला था। अब 55वां अकितम अच्युतम नाबोदरी को, जिसका भी निधन हो गया है, मलयालम कवि थे वो। तो आपको इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। और कालिदास सम्मान जो है ना, ये कालिदास सम्मान ये किसको ये जो है एमपी सरकार देते हैं। कालिदास सम्मान जो है ये कौन देते हैं, एमपी सरकार। एक व्यास सम्मान है, एक सरस्वती सम्मान है। ये दोनों आप हमें कमेंट में बताइए कि व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किसको दिया जाता है। अगर आप कमेंट में नहीं बता पाएंगे तो कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। याद होगा आपको शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक साहित्य पुरस्कार है। देखिए यहाँ लिखा भी है, प्रख्यात मलयालम कवि अकितम को मलयालम भाषा के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। देखिए कागज की नाव के लिए नरसेरा शर्मा को दिया गया था व्यास सम्मान, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। व्यास सम्मान भारत में एक साहित्य पुरस्कार है, 1991 में प्रदान किया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपया नगद भी भुगतान दिया जाता है, ठीक है। तो व्यास सम्मान नरसेरा शर्मा को दिया गया था कागज की नाव के लिए, ठीक है, 2019 में, ठीक है। तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी में 3 संस्करणों में डॉक्टर रामविलास शर्मा, मतलब प्राचीन भाषा हिंदी में दिया गया था रामविलास शर्मा को, ये भी याद रखिएगा। हिंदी में किसको दिया गया था, तो रामविलास शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्कर अवार्ड 26 बार जीता गया। कौन इसमें से हैं 4 में से जो 26 बार ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, वॉल्ट डिज्नी इज द राइट आंसर। ये 26 बार ऑस्कर अवार्ड जीती है, समझ गए ना। अच्छा 26 बार तो जीती हैं, 1901 से लेकर 1960 या 66 इसी तरह होगा, ठीक है। अच्छा वॉल्ट डिज्नी का मतलब क्या होता है ये पता है। वो जो मिक्की माउस नहीं है, वो जो मिक्की माउस जो है, मिक्की माउस जो चरित्र बनाता था उसी को कहते हैं वॉल्ट डिज्नी, याद रखिएगा। हाँ मिक्की माउस जो है ना, मतलब बनाया था, चरित्र बनाया था वो एक मिक्की माउस, तो याद रखिएगा। देखिए 1901 से 1966 में इसको मिला था वॉल्ट डिज्नी को कुल 26 अकादमी पुरस्कार, और इतिहास में सबसे अधिक अकादमी पुरस्कार का रिकॉर्ड इसके पास है। उन्होंने कुल 39 नामांकन में से कुल 22 प्रतिस्पर्धा अकादमी पुरस्कार जीते, और वह इतिहास में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक जीत है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। वॉल्ट डिज्नी एक अमेरिकी मोशन पिक्चर और टेलीविज़न निर्माता और शोमैन थे जो कार्टून फिल्म के अग्रणी और डिज्नीलैंड के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। डिज्नी एक अभिनव एनिमेटर था और उसे कार्टून चरित्र मिक्की माउस बनाया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है,
ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 92वें अकादमी अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए 2020 का ऑस्कर अवार्ड जीता? तो बताइए, बेस्ट पिक्चर के लिए 2020 का ऑस्कर अवार्ड कौन जीता है? तो याद रखिएगा, पैरासाइट इज द राइट आंसर। पैरासाइट जी, पैरासाइट सही आंसर होगा।